जनता ही सबको जिताते हैं, जनता ही सबको गिराते भी है। और सबसे बड़ा चीज़ है, प्रत्याशी जितने भी यहाँ से जो फॉर्म भरे हैं चंदन क्यारी से, सभी को हम शुभकामनाएं देना चाहते हैं कि जिनको भी टिकट मिले चंदन क्यारी के लिए काम कीजिए, झारखंड के लिए काम कीजिए। जेवीकेएसएस एक ऐसा पार्टी का उदय हुआ है जो झारखंडियों के लिए। मेरी विधानसभा से आपको टिकट नहीं मिलता है, किस कारण से नहीं आपको देता है, तो क्या लग रहा है कि आप जेवीकेएसएस में बने रहिएगा, जेवीकेएसएस को सपोर्ट कीजिएगा कि आप साइड हो जाइए? चंदन क्यारी में तो जैसे आप जान ही रहे हैं कि भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो चंदन क्यारी को भ्रष्टाचार मुक्त करना है। कि अमर कुमार वारी 2 बार विधायक रह चुके हैं, तो आप उनको किस नजरिया से देखते हैं? बीजेपी पार्टी को कितने हल्के में लेते हैं कि कितना भारी में लेते हैं? अपना नहीं देख के सबसे पहले झारखंड को देखना चाहिए। जोहार, नमस्कार। और आप देख रहे हैं झारखंड की बात हो रही है। आप देख पा रहे होंगे जो कि मेरे साथ अभी मौजूद है मीरा दास जी, जो कि आप लोगों को पता होगा कि झारखंड में अभी विधानसभा चुनाव का अभी बुगुल फूंक चुका है, जो कि ये झारखंड में पहली बार ऐसा होने जा रहा है, जो कि टाइगर जयराम मातो ने एक ऑफर निकाला है, जैसे सरकारी नौकरी का जॉब निकालता है उस तरह से विधायक का भी सीट निकाला है, वैकेंसी निकाला है। और बहुत सारे लोगों ने जो कि झारखंड विधानसभा में जो कि 150 से लगभग ज़्यादा लोगों ने इस विधानसभा में उम्मीदवार के लिए पेश किए हैं। और उनमें से देख सकते हैं जो कि मेरे साथ अभी मौजूद है मीरा दास जी, जो कि ये चंदन क्यारी विधानसभा से आते हैं। और अभी इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ से भी चंदन क्यारी विधानसभा से लगभग 9 से 12 लोगों ने अभी यहाँ पे आवेदन भरे हैं। और क्या लग रहा है कि यहाँ से किनको सीट देना चाहिए, यहाँ से विजय हासिल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? बहुत सारे अभी बातें हैं जो अभी जानकारी लेते हैं मीरा दास जी से, क्या कुछ अभी करने वाले हैं यहाँ विधानसभा में। दीदी जोहार। मनोज जी जोहार आपको, और आपके चैनल के माध्यम से पूरे झारखंड वासियों को, पूरे चंदन क्यारी वासियों को मेरा जोहार, प्रणाम, आदाब। सुनने में आ रहा है कि आप जो विधानसभा का जो फॉर्म है जो वहाँ पे मिल रहा है टाइगर जयराम मातो दे रहे हैं, कब भरे हैं, किस डेट पे भरे हैं? हम फर्स्ट में ही भरे हैं। फर्स्ट में ही भरे हैं। हाँ। तो क्या लग रहा है कि अभी विधानसभा चुनाव का जो है वो चारों तरफ से अभी चर्चित में है, और कहीं ना कहीं ये देखा जाए कि एक टाइगर जयराम मातो ने एक जैसे सरकार एक वैकेंसी निकालता है उसी तरह टाइगर जयराम मातो एक विधायक का वैकेंसी निकालता है। उनमें से झारखंड में लगभग 150 से अधिक लोगों ने इस आवेदन में मतलब दावेदारी पेश किए हैं, और उनमें से आप भी हैं। तो कुछ जानकारी दीजिए कि आप क्या कुछ करने वाले हैं, जो कि आप चंदन क्यारी विधानसभा से आने वाले हैं, चंदन क्यारी के लोगों के लिए क्या कुछ करने वाले हैं, क्या कुछ नहीं, जानकारी दीजिए। जी सही बोल रहे हैं आप। इस बार नया कुछ हुआ है जरा जेवीकेएसएस में या फिर जेएलके में, कि जिस तरह से स्टूडेंट मतलब विद्यार्थी जिस तरह से एग्ज़ाम देते हैं उस तरह से ऐसे फॉर्म भरते हैं, उस तरह से फॉर्म भरा गया है। बहुत अच्छा जयराम जी ने निकाला है कि कम से कम इससे सही चुनाव हो, हर तरह का उनका बायोडाटा मिले, सर्टिफिकेट वगैरह सब चीज़ जैसे चुन के निकाले, और जहाँ से भी वो प्रत्याशी चुने मतलब सही प्रत्याशी उनको मिले। तो चंदन क्यारी में तो जैसे आप जान ही रहे हैं कि भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो चंदन क्यारी को भ्रष्टाचार मुक्त करना है। देखिएगा कि वहाँ पे जैसे क्या बोलते हैं, दाखिल खारिज करने के लिए जो जनता पहुँचती है तो उन लोग का चप्पल घिस जाता है, बिना चढ़ावा के कुछ काम होता नहीं है, समझ रहे हैं। तो ब्लॉक में माने अफसरों का मनमानी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, जनता बहुत उदासीन है, बहुत दुखी हैं। तो ये सब चीज़ को करना है। यहाँ का शिक्षा का स्तर भी बहुत ख़राब है, ये सब चीज़ भी सुधार करना है। जिनको भी टिकट मिलेगा हम, और सबसे बड़ा चीज़ है, प्रत्याशी जितने भी यहाँ से जो फॉर्म भरे हैं चंदन क्यारी से, सभी को हम शुभकामनाएं देना चाहते हैं कि जिनको भी टिकट मिले चंदन क्यारी के लिए काम कीजिए, झारखंड के लिए काम कीजिए। और अगर मान लीजिए कि चंदन क्यारी विधानसभा से आपको टिकट नहीं मिलता है, किस कारण से नहीं आपको देता है, तो क्या लग रहा है कि आप जेवीकेएसएस में बने रहिएगा, जेवीकेएसएस को सपोर्ट कीजिएगा कि आप साइड हो जाइएगा? देखिए, जेवीकेएसएस एक ऐसा पार्टी का उदय हुआ है जो झारखंडियों के लिए है, और सभी को अपना अधिकार चाहिए। और जिस तरह से जयराम मातो जी ने यहाँ का नियोजन नीति, स्थानीय नीति की बात की है, खतियान की बात की है, तो सबसे बड़ा मुद्दा तो वही है हम लोग का अपना पहचान कहाँ है। हम लोग का पहचान सबसे इम्पोर्टेंट है, तो हम लोग को अपना पहचान चाहिए, और हम हमेशा जयराम मातो जी के साथ रहेंगे। यहाँ से जो कि अमर कुमार वारी 2 बार विधायक रह चुके हैं, तो आप उनको किस नज़रिया से देखते हैं? बीजेपी पार्टी को कितने हल्के में लेते हैं कि कितना भारी में लेते हैं, क्या कुछ नहीं, जानकारी दीजिए।
देखिए, विपक्ष के नेता हैं, हल्के में तो नहीं लिया जा सकता है, लेकिन सबसे सर्वोपरि जो है वो है जनता। जनता ही सबको जिताते हैं, जनता ही सबको गिराते भी है। तो जनता का सपोर्ट रहेगा और जनता को लेके चलेंगे सब। लेकिन आपस में ऐसा देखा जा रहा है कि आप लोग आपस में ही बोला जा रहा है कि हम ये, जबकि अभी तक कोई टाइगर जयराम मातो ने कैंडिडेट अभी चुन के नहीं लाया है, सामने नहीं लाया, लेकिन फिर भी बोल रहे हैं कि हम ऐसे मतलब कर रहे हैं, गुटबाजी कर रहे हैं। तो ऐसे अगर कीजिएगा तो फिर आप लोग कैसे जीतिएगा? अपने में लड़िएगा तो कैसे जीतिएगा? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जयराम मातो जी का पार्टी में सबको सपोर्ट करना चाहिए। जयराम मातो जी का अपना नहीं देख के सबसे पहले झारखंड को देखना चाहिए, और झारखंड के लिए अगर सही सोच रखेंगे वो कभी भी गुटबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि झारखंड का भविष्य सुधारना है, अपना भविष्य सुधारना है। यहाँ पे नियोजन नीति, स्थानीय नीति, रोजगार चाहिए। यहाँ के आप चंदन क्यारी में देखेंगे या फिर कहीं भी पूरे झारखंड में देखेंगे, अधिक से मतलब आधा से ज़्यादा आपको घरों में लड़के नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि वो सब बाहर खटने गए हैं, कमाने के लिए गए हैं। झारखंड में क्या हम लोग का कमी है पैसा का? बाहर के लोग आके इतना पैसा कमा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं हम लोग इस चीज़ से पीछे हो रहे हैं। हम लोग की पहचान छुप रही है, हम लोग का नौकरी चाकरी, बच्चे लोग का भविष्य बहुत अंधकार में है। तो ये सब चीज़ को दिमाग में रख के और हम लोग को सबको जयराम मातो जी का सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि भविष्य में बच्चे लोग का अगर बाहर ऐसे ही चले गए तो हम लोग को झारखंड में जो योद्धा लोग ने झारखंड को इतना मतलब संघर्ष के साथ, इतना बलिदान के साथ जो हम लोग को झारखंड दिलवाया, उस झारखंड का महत्व क्या रहेगा? अगर हम लोग इतना भी नहीं कर पाएँ, अगर अपना अधिकार भी हम लोग खुद नहीं ले पाएंगे तो फिर क्या? अच्छा, ये जो फॉर्म जितने लोगों ने भरा है, क्या लग रहा है कितना दिनों तक ये रिजल्ट आ जाएगा कि किनको कहाँ से टिकट दिया जा रहा है, किनको कहाँ से नहीं? ये कुछ आपको पता है, कुछ जानकारी है? देखिए, उसके बारे में तो उतना जानकारी नहीं है। जो भी है जयराम मातो जी ही डिसाइड करेंगे, लेकिन लग रहा है कि जैसे 20 तारीख तक। 20 तारीख तक? हाँ, वैसे सुनने में आया है कि ये जो जितने भी लोग 150 से अधिक लोगों ने जो आवेदन किया है, जो विधायक का आवेदन भरा है झारखंड में, झारखंड विधानसभा में, जो कि 81 विधानसभा सीट है, उनमें से लगभग 150 से अधिक लोगों ने आवेदन दिए हैं जब कैसे जो JLK में। वो 20 तारीख तक सुनने में आ रहा है कि उनका रिजल्ट दिया जाएगा कि कौन कहाँ से मतलब टिकट दिया जाएगा, क्या कुछ नहीं, और भी बहुत सारे जानकारी लेते हैं। अभी चलिए, अभी जो जयराम मातो जो झारखंड में कर रहे हैं, ऐसा बहुत सारे लोग हैं जो जयराम मातो के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं कि जयराम मातो सही नहीं है, जयराम मातो गलत है, जयराम मातो भटकाने का कोशिश कर रहे हैं युवा को और भी बुजुर्ग को। क्या कुछ कहना है इनके बारे में? जयराम मातो जी अगर भटकाने का काम कर रहे हैं, वो भी खुद यूथ है, अपना भविष्य वो भी दांव पे लगाए हैं और यूथ के लिए वो खड़े हुए हैं। तो बाकी पार्टी अगर ये सब पहले सोच लेती तो शायद जयराम मातो जी को आना नहीं होता। एक यूथ को अपना पढ़ाई लिखाई छोड़कर नेतागिरी में उतरना, राजनीतिक में उतरना नहीं होता। तो कहीं ना कहीं ये गलत बात है। अगर बाकी कोई नहीं सोचा है तो JB कैसे सोच रहे हैं, जयराम मातो जी सोच रहे हैं यहाँ का भविष्य के बारे में, यहाँ का यूथ के बारे में। अभी जैसे बहुत सारे पुराने पार्टी जो JB केसेस में शामिल थे, कहीं ना कहीं ये अनबन दिख रहा है कि अलग हो रहे हैं, JB केसेस पार्टी से अलग हो रहे हैं और बहुत सारे नए पार्टी जुड़ रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि वो जो पुराना जो पार्टी है उनको रहना चाहिए कि नया ही आना चाहिए? क्या कुछ करना है इनके बारे में? नहीं, पुराने पार्टी को भी रहना चाहिए और नए भी जुड़ना चाहिए, क्योंकि ये 1 या 2 का नहीं है, पूरे झारखंड वासियों का बात है। तो जितना हो सके सब पार्टी को जयराम मातो के साथ आना चाहिए और जुड़ना चाहिए, और जो जयराम मातो जी का जो विचार है उनके साथ चलना चाहिए। अच्छा, आपको चंदन क्यारी विधानसभा से अगर टिकट अगर मिल जाए, आपको दावेदारी पेश अगर वहाँ पे मंजूरी मिल जाए और आपको चंदन क्यारी से लड़ने का मौका मिल जाए, तो आप किस तरह से लोगों से वोट मांगिएगा, क्या कुछ कीजिएगा? ये मतलब चंदन क्यारी विधानसभा के लिए जो कि कुछ हट के जो कोई नहीं किया है वो आप करना होगा, आपको करना होगा, तब जाके लोग आपको चाहेंगे। क्या कुछ कीजिएगा? देखिए, जिस तरह से सबसे बड़ा चीज़ है ग्रामीणों के लिए ब्लॉक स्तर, हर काम वहाँ से होता है। तो ब्लॉक में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार फैला हुआ है, वहाँ सुधार करेंगे। शिक्षा का स्थिति यहाँ बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसका सुधार करेंगे। लोगों के संपर्क में रहेंगे, जो भी यहाँ का जो परेशानियाँ होगा वो सब सुधार करेंगे। पढ़ाई लिखाई का जो जिस तरह से स्कूल वगैरह जो है यहाँ पे टीचर नहीं है,
देखिएगा कि स्कूल, सरकारी स्कूल में टीचर आपको नहीं मिलेगा, बच्चे जाते हैं बैठ के आते हैं, तो क्या शिक्षा यहाँ बच्चों को मिलेगा। जिस तरह से पढ़ाई प्राइवेट स्कूल में होता है उसी तरह से यहाँ भी कोशिश करेंगे कि शिक्षक जो बहाली हो रहे हैं उन लोग को यहाँ लाके यहाँ आए उन लोग और बच्चों को पढ़ाएं। महतो जी बिना पद में मतलब पार्टी के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, सबको मुआवजा दिलवा रहे हैं, जहाँ जिस तरह का दिक्कत हो रहा है वहाँ जा रहे हैं लोगों के बीच सामने और सबसे उनका अधिकार दिलवा रहे हैं। तो जब बिना पार्टी में रह के जयराम महतो जी इतना कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि अगर पद में आते हैं उनको तो फिर आपको अगर यहाँ से टिकट मिल जाता है, आप यहाँ से जीत हासिल कर लेते हैं, तो क्या लग रहा है कि आप किस तरह से काम कीजिएगा? नहीं, सबसे पहले तो हम जनता के संपर्क में रहेंगे और जनता जब हमको कोई इतना बड़ा मतलब हमको एक सेवा का मौका अगर देती है तो हम उनके सेवा में लगे रहेंगे। जो भी तकलीफ़ हुआ है, जो भी यहाँ का दिक्कत है, चंदन क्यारी का जो भी परेशानी है, जो भी भ्रष्टाचार है, सबको दूर करने का कोशिश करेंगे। प्लांट का जो स्टील प्लांट का बात कर रहे हैं वहाँ भी हम कोशिश करेंगे कि बाहरी लोगों के मतलब हमारे जो चंदन क्यारी के लोग हैं, जो सामने इलाका पड़ता है, हम कोशिश करेंगे कि उन लोग को किसी न किसी में लगाने का काम करवाएंगे। कोशिश करेंगे उन लोग को हर तरह का जैसे सुविधा हो, बाहर से जो पलायन हो रहा है यहाँ से जो लोगों का, वो सब जैसे चंदन क्यारी में ना हो। हर तरह का महिला लोग को जैसे छोटा मोटा उद्योग का जो NGO के थ्रू जो उद्योग आता है उस सब चीज़ में जैसे अगरबत्ती हो गया, बहुत सारा छोटा छोटा चीज़ है, महिलाओं को भी जोड़ने का काम करेंगे। अब बहुत सारा उद्योग है, ऐसा नहीं है कि सब नौकरी चाकरी। बहुत अगर जहाँ चंदन क्यारी में उद्योग आता है बहुत सारा, तो यहाँ के बच्चे बाहर पलायन नहीं होंगे। और सबसे बड़ा चीज़ है कि पढ़ लिख के भी बच्चे चल जाते हैं। पढ़े लिखे बच्चे भी क्यों जाते हैं? क्योंकि यहाँ पे नौकरी नहीं है। तो कोशिश जब सही मायने में अगर जयराम महतो जी यहाँ CM बनते हैं तो यहाँ का नियोजन नीति, स्थानीय नीति अगर लागू होता है तो यहाँ का अधिकार मिलेगा, बच्चे बाहर नहीं जाएंगे। आपको जैसे यहाँ से टिकट मतलब जैसे टिकट लेने गए हैं, पहले आप किस तरह से फीडबैक देखे हैं? जो गांव-गांव घूमे हैं, क्या फीडबैक मिला है आपको? किस तरह से सपोर्ट मिला है? क्या कुछ नहीं? फीडबैक बहुत अच्छा मिला है। कहीं भी गए हैं सबसे पहले तो JB केसेस को सब कोई सपोर्ट कर रहा है। सबके नज़र में JB केसेस अभी चढ़ा हुआ है। सब जान रहे हैं कि अगर कोई हम लोग को सही मायने में अगर हम लोग को हक अधिकार दिखाएगा तो वो JB केसेस है। और कहीं ना कहीं मुझे भी वो फीडबैक मिल रहा है। सब जगह जा रहे हैं, सब जगह से निमंत्रण आ रहा है। किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत हो रहा है तो अभी से ही लोग अपना मतलब जो भी परेशानी है वो बता रहे हैं कि मैडम ऐसा हो गया है, आप हेल्प करवाइए। चाहे किसी तरह का अगर आप बात करवा सकते हैं किसी से, तो इस तरह का लग रहा है। आप लोग ने अभी सुन लें कि मीरा दास जी ने अभी क्या कुछ कहा, जो कि इनको बहुत भरपूर सपोर्ट मिल रहा है, लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। अगर इनको टिकट अगर चंदन क्यारी विधानसभा से अगर टिकट मिल जाता है तो कुछ हट के करेंगे। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये मीरा दास जी कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ चंदन क्यारी विधानसभा में कुछ अलग करेंगे। जो करते हैं नेता मंत्री करते हैं उनसे कुछ हट के ही करेंगे। तो चलिए, आप लोग जितना भी इस वीडियो को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मीरा दास जी जोहार, नमस्कार जी। जोहार, नमस्ते।